अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं इमरान यूसुफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि ऐवान सदर में 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत की तकरीब मुलतवी हो चुकी है। नए वक्त का ऐलान बाद में किया जाएगा। ऐवान सदर सेक्रेटेरिएट के मुताबिक आईनी तरमीम पर दस्तखत की तकरीब आज दिन किसी भी वक्त होगी। अहम खबर आप तक पहुंचाएं कि ऐवान सदर में 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत की तकरीब मुलतवी कर दी गई है। 6 बजे का टाइम दिया गया था। नए वक्त का ऐलान बाद में किया जाएगा। आईनी तरमीम पर दस्तखत की तकरीब आज दिन किसी भी वक्त की जाएगी। ऐवान सदर में 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत की तकरीब मुलतवी हो चुकी है। पहले 6 बजे का टाइम दिया गया था, उसके बाद नए वक्त का ऐलान अब दोबारा किया जाएगा। आईनी तरमीम पर दस्तखत की तकरीब आज दिन किसी भी वक्त होगी। वक्त फिर से तब्दील किया गया है। नए वक्त का ऐलान बाद में किया जाएगा। आईनी तरमीम पर दस्तखत की तकरीब आज दिन किसी भी वक्त होगी। ऐवान सदर में 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत की तकरीब मुलतवी कर दी गई है। हम खबर आपको दें कि आईनी तरमीम पर दस्तखत की तकरीब आज दिन किसी भी वक्त होगी। ऐवान सदर में 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत की तकरीब मुलतवी हो गई है। हम खबर आपको बताएं कि एक बार फिर से ऐवान सदर में 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत की तकरीब मुलतवी हो गई है। नए वक्त का ऐलान बाद में किया जाएगा। आईनी तरमीम पर दस्तखत की तकरीब आज दिन किसी भी वक्त होगी। पहले 8:30 का वक्त दिया गया, उसके बाद इसको तब्दील किया गया। 6 बजे का टाइम दिया गया कि सुबह 6 बजे दस्तखत की तकरीब होगी, मगर अब ऐवान सदर में 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत की तकरीब मुलतवी कर दी गई है। नए वक्त का ऐलान बाद में किया जाएगा और सेक्रेटेरिएट ऐवान सदर के मुताबिक आईनी तरमीम पर दस्तखत की तकरीब आज दिन किसी भी वक्त होगी। आईनी तरमीम पर दस्तखत की जो तकरीब है वो मुलतवी कर दी गई है। नए वक्त का ऐलान बाद में किया जाएगा। आईनी तरमीम पर दस्तखत की तकरीब आज दिन किसी भी वक्त की जाएगी। 8:30 का टाइम दिया गया था, उसके बाद 6 बजे कर दिया गया। सबको आगाह किया गया कि टाइम तब्दील हो चुका है, 6 बजे कर दिया गया है, मगर अब ऐवान सदर में 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत की तकरीब मुलतवी कर दी गई है। ऐवान सदर में ये तकरीब 6 बजे होनी थी, मगर नए वक्त का ऐलान अब बाद में किया जाएगा। दस्तखत की तकरीब मुलतवी कर दी गई है। आईनी तरमीम पर दस्तखत की तकरीब आज दिन किसी भी वक्त होगी। ऐलान किया गया है कि नए वक्त का ऐलान बाद में किया जाएगा। आईनी तरमीम पर दस्तखत की तकरीब आज दिन किसी भी वक्त होगी। चूँकि तरमीम हो चुकी है, दस्तखत की तकरीब अब मुलतवी कर दी गई है। 6 बजे का टाइम दिया गया था, उससे पहले 8:30 का वक्त दिया गया था। अरकान असम्बली को बताया गया था कि वक्त तब्दील हो चुका है, अब 6 बजे दस्तखत की तकरीब होगी, मगर अब ताज़ा सूरत हाल ये है कि ऐवान सदर में 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत की तकरीब मुलतवी कर दी गई है। नए वक्त का ऐलान बाद में किया जाएगा। ऐवान सदर सेक्रेटेरिएट के मुताबिक आईनी तरमीम पर दस्तखत की तकरीब आज दिन किसी भी वक्त होगी। वक्त का ऐलान नहीं किया गया, बाद में किया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत की तकरीब मुलतवी हुई है, ऐलान बाद में किया जाएगा। चूँकि पहले भी 2 दफ़ा जो है वक्त तब्दील किया गया था। पहले बताया गया कि 8:30 बजे वक्त है, फिर 6 बजे, और अब नए वक्त का ऐलान बाद में किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे यासिर मलिक से। यासिर, बताएगा एक बार फिर से ऐलान किया गया है कि दस्तखत की तकरीब मुलतवी हुई है, बाद में की जाएगी। सदर में जो होने वाली तकरीब है उसको मुलतवी कर दिया गया है। पहले सुबह 8:30 बजे का वक्त रखा गया था, लेकिन फिर उसके बाद वक्त तब्दील किया गया और 6 बजे का वक्त रखा गया कि जैसे ही कौमी असम्बली के इजलास से इसकी मंजूरी होगी 26वीं आईनी तरमीमी बिल 2024 की, तो उसके बाद वजीर आजम को चला जाएगा ये बिल, और वजीर आजम जो है वो एडवाइस भेजेंगे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को, और सदर मुमलिकत उस एडवाइस पर दस्तखत करेंगे तकरीब में। अरकान कौमी असम्बली को नाश्ते पर भी मदऊ किया गया था, लेकिन अब ये मुलतवी कर दी गई है तकरीब, और नए टाइम का ऐलान जो है वो बाद में किया जाएगा। लेकिन ज़राए ने ये कन्फर्म कर दिया है कि जो 26वीं आईनी तरमीम का जो एडवाइस है जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सदर मुमलिकत को भिजवाई गई है वो ऐवान सदर को मौसूल हो गई है। जी ठीक है यासिर, ये भी बताएगा कि 3 दफ़ा ये इसको वक्त को तब्दील किया गया है, क्या मामला सामने आया है? यासिर मलिक हमारे साथ अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से। आपको बताएं कि एक बार फिर की जो तकरीब है ऐवान सदर में जो होनी थी उसका वक्त जो है वो
चेंज कर दिया गया है। नए वक्त का जो ऐलान है बाद में किया जाएगा। तकरीब मुलतवी हो चुकी है। ऐवान सदर सेक्रेटेरिएट के मुताबिक आईनी तरमीम पर दस्तखत की तकरीब आज दिन किसी भी वक्त होगी। हुकूमत कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत साबित करने में कामयाब रही। सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी 26वीं आईनी तरमीम बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। बिल की शिकवार मंजूरी दी गई है। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत को 224 वोट दरकार थे, जबकि तरमीम पर शिकवार मंजूरी के दौरान 225 सरकार ने तरमीम के हक में वोट किया। आईनी तरमीम पेश करने की तहरीक पर अरकान ने खड़े होकर वोट किया। तहरीक के हक में 225 अरकान ने वोट दिए। 12 अरकान असम्बली ने तरमीम पेश करने की मुखालफत की। तरमीम पर वोटिंग के दौरान अपोजिशन ने ऐवान से बाइकआउट किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी भी आज ही आईनी तरमीम की मंजूरी देंगे। आपको बताएं कि हुकूमत कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत साबित करने में कामयाब रही। सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी 26वीं आईनी तरमीम बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। बिल की शिकवार मंजूरी दी गई है। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत को 224 वोट दरकार थे। तरमीम पर शिकवार मंजूरी के दौरान 225 अरकान ने तरमीम के हक में वोट किया। आईनी तरमीम पेश करने की तहरीक पर अरकान ने खड़े होकर वोट किया। तहरीक के हक में 225 अरकान ने वोट दिए। 12 अरकान असम्बली ने तरमीम पेश करने की मुखालफत की। तरमीम पर वोटिंग के दौरान अपोजिशन ने ऐवान से बाइकआउट किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी भी आज ही आईनी तरमीम की मंजूरी देंगे। हुकूमत कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत साबित करने में कामयाब रही। सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी 26वीं आईनी तरमीम बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। बिल की शिकवार मंजूरी दी गई है। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत को 224 वोट दरकार थे। तरमीम पर शिकवार मंजूरी के दौरान 225 अरकान ने तरमीम के हक में वोट किया है। आईनी तरमीम के इब्तदाई मसवदे का तस्वुर बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहाँ पर झगड़ा शख्सियात के हवाले से है। हुकूमत एक जज से और अपोजिशन दूसरे जज से डर रही है। मेरा मौक़िफ़ था कि शख्सियात पर तवज्जो देने की बजाय इस्लाहात की जाए। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली इजलास से खिताब, कहा कि एक जज से हुक्मरान दूसरे से हिज़्ब इख्तिलाफ घबरा रही है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आईनी तरमीम के लिए बिलावल भुट्टो की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और PTI का भी शुक्रगुजार हूँ। मैं जहां अपने बरखुरदार जनाब बिलावल भुट्टो साहब की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश करता हूं, मैं जनाब मियां नवाज शरीफ साहब, जनाब शहबाज शरीफ साहब, जनाब नदीर तारड़ साहब, जनाब इसहाक डार साहब और यकीनन इन काविशों में मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल रही है। इस आइन के तरमीम के हवाले से पहले मसवदा और आज जिस जगह पर वो पहुंच रहा है, इसमें फ़र्क ख़ुद वाज़ेह है और उस पर हर शख्स खुद तबसरा कर सकता है। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं उस पर तबसरे करूं। 2028 के बाद मुल्क के अंदर हर तरह के सूदी कारोबार और मामलात ये ममनू होंगे और कारोबार से पाक। अपोजिशन काले साम की बात करती है। वो काला साम इफ्तिखार चौधरी की अदालत थी जहां मुंतखब वज़ीर आज़म को फारिग किया जाता रहा। तरमीमी बिल की कामयाबी में मौलाना फजल रहमान का किरदार इंतहाई अहम रहा। आसिफ अली जरदारी के बाद मौलाना फजल रहमान की सियासत को मानता हूँ। अफसोस कि सियासी पोलराइजेशन उरूज पर है। 18वीं तरमीम के वक्त मिलकर आइन से आमिर के तमाम काले कवानीन को निकाला। अब भी जानता हूँ हो सका इत्तफाक राय कायम करने की कोशिश की है। ये तरमीम सियासी जमातों और जमहूरियत की फतह है। तहरीक इंसाफ तरमीम के हक में वोट ना भी दे तो ये उसकी कामयाबी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। काला सांप की बात कर रहे हैं। मेरी नजर में इस पार्लियामान के लिए, इस आइन के लिए जिसने एक नहीं, मैं गिन नहीं सकता हूं कि कितने वज़ीर आज़म को फारिग करवाया, वो काला सांप हमारा इफ्तिखार चौधरी वाला अदालत है। जो मौलाना फजल रहमान साहब का किरदार इस पूरा प्रोसेस में रहा है, ये ना सिर्फ तारीख याद रखेगा, मगर आज अगर मैं इस फ्लोर पे फ़ख्र के साथ खड़ा हूँ कि हम ये आइन साजी का अमल कर रहा हूँ, तो
इसमें भी सबसे बड़ा किरदार मौलाना फजल रहमान साहब का रहा है कि अगर पाकिस्तान की सियासत अपना वालिद सदर ज़रदारी के बाद में किसी को मानता हूँ तो वो मौलाना फजल रहमान साहब है। हमारे भाई वो दे या ना दे, ये इनका भी सियासी कामयाबी है।